नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मोटिवेशनल कहानी का दौर जो मैं आपके साथ शुरू कर चुकी हूँ, आपके लिए कहानी लेकर आती हूँ कुछ ऐसी जो ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बयां करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी था, बहुत ही आलसी। सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता और यही सोचता रहता कि मुझे यहीं बैठे बैठे खाने को मिलता रहे। कुछ काम नहीं करना चाहता था, कभी हाथ पैर हिलाकर कुछ करना नहीं चाहता था। एक दिन ऐसे ही निकल पड़ा घर से और चलते चलते एक बगीचे में जा पहुंचा। वो बगीचा आमों का बगीचा था। बहुत ही रसीले स्वादिष्ट आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा क्यों ना इसे तोड़कर खा लिया जाए, और इसी सोच के साथ वो एक पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही आम तोड़कर वो खाने लगा तो उस बगीचे का मालिक वहाँ आ पहुँचा। उस मालिक को देखकर वो डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो एक घने जंगल में जा पहुँचा। उस जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। उसने सोचा कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, बैठकर आराम कर लूँ। तो एक पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि दूर एक लोमड़ी जो है वो लंगड़ाती हुई चली आ रही है। उसे देखकर उसने सोचा कि ये लोमड़ी इस घने जंगल में जिंदा कैसे बच गई। ये तो इतने घने जंगल में बहुत सारे जानवर होंगे, तो अभी तक ये किसी का शिकार क्यों नहीं हुई। उसने सोचा चलो मैं देखता हूँ इस लोमड़ी को। वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से उस लोमड़ी को देखने लगा। कुछ ही देर में वहाँ पर एक शेर आ पहुँचा। उसको लगा कि अब तो शेर इस लोमड़ी को ज़रूर खा जाएगा, लेकिन उस शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। वो मांस का टुकड़ा उसने लोमड़ी के आगे रख दिया। लोमड़ी उसे खाने लगी और शेर वहाँ से चुपचाप चला गया। उसे देखकर उस आदमी को बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि भगवान ने हर किसी के लिए खाने का इंतज़ाम कर रखा है, इस लोमड़ी के लिए भी इस जंगल में। तो हम तो इंसान उस भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है, तो हम सभी के खाने का इंतज़ाम तो उसने कर ही रखा होगा। और यही सोचकर वो वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर वो कुछ दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा, अपनी आदत के अनुसार आलस ही करता रहा और ये सोचता रहा कि खाने के लिए मुझे कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उठा और अपने गांव के एक साधु बाबा के पास जा पहुंचा। बाबा के पास पहुंचकर उसने जंगल वाली सारी कहानी उस बाबा को सुनाई और पूछा कि जब उस जानवर के लिए, उस लोमड़ी के लिए भगवान ने खाने का इंतज़ाम कर रखा था, तो मेरे लिए क्यों नहीं। तो उस बाबा ने उसे समझाया कि भगवान हर किसी को लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, यानी कि हर किसी को दया का पात्र नहीं बनाना चाहता। वो तुम्हें शेर बनाना चाहता है ताकि तुम दूसरों के काम आ सको। तुम्हें भगवान ने पूरी तरह से स्वस्थ बनाया है, तुम अच्छे खासे हो, बहुत काम कर सकते हो, तो खुद काम करके अपने लिए भी कमाओ और दूसरों की मदद भी करो, नहीं तो बैठे बैठे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। उस इंसान को उस बाबा की बात समझ आ गई और उसने ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसी तरह हम भी कई बार दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपने कामों के लिए, लेकिन भगवान ने हमें इतनी खूबसूरत क्षमताएं दी हैं जिसके लिए हम खुद काम कर सकते हैं, अपने लिए खुद रोज़गार पैदा कर सकते हैं, खुद कमा सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में दूसरों पर निर्भर मत रहिए, बल्कि खुद कुछ करके दूसरों की मदद कीजिए। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली स्टोरी का इंतज़ार करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।